हाँ जी दोस्तों, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर अब 1 को डिस्कस कर लेते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आइए। इलस्ट्रेशन पार्ट हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप कोई भी इलस्ट्रेशन जहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रही है आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट की लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाइए। कोई भी इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डाउट है आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये पॉइंट आपके पास में क्लियर हो जाता है। आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कोई ए लिमिटेड करके कंपनी है और इनके पास न्यू प्रोजेक्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, और इन्वेस्टमेंट है ₹9 करोड़। बहुत बढ़िया, ₹9 करोड़ इन्वेस्टमेंट है इनके पास। और ये कह रहे हैं कि इसके अंदर इंटरेस्ट जो रेट है लोन लेने पे 12% लगेगा, ठीक है जी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 12% आपके पास में इंटरेस्ट रेट लगेगा। और ये आपके पास में इंफॉर्मेशन है। कहता है कॉरपोरेट टैक्स 30% है, ओके। कॉरपोरेट टैक्स 30% है। और कहते हैं कैलकुलेट करिए इन डिफरेंस पॉइंट, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस या फिर इंडिफरेंस पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या है इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन में सॉल्व करना क्या है, तो ये आपको पूछा गया है कि आपको इंडिफरेंस पॉइंट सॉल्व करना है, इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। इंडिफरेंस पॉइंट मतलब कि ईबीआईटी निकालना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ लिया, और जिससे आपको पता चलता है कि क्वेश्चन में करना क्या है। इन्फॉर्मेशन तो ऊपर तो कुछ भी देते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा क्या है, तो कहते हैं पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, ठीक है। जिसके लिए आपको कहा गया है कि भाई डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो 2:1 रहेगा। अब आपको पता ही है सर, इंडिफरेंस पॉइंट दो प्लान के बीच में निकलता है। एक प्लान तो उन्होंने बता दिया कि डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 रहेगा, एक प्लान नहीं बताया, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है, जहाँ पे एक प्लान के बारे में बताता है, दूसरे प्लान के बारे में वो साइलेंट रहते हैं। और इंडिफरेंस पॉइंट का तो पहला ही रूल है कि दो प्लान होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि इंडिफरेंस पॉइंट जब निकालना होता है तो दो प्लान की इन्फॉर्मेशन आपको आमने सामने पुट करनी होती है, तो दो प्लान तो चाहिए ही चाहिए। अब एक प्लान के बारे में वो बता रहा है, दूसरे प्लान के बारे में वो साइलेंट है, तो क्या करेंगे? तो ऑलवेज ध्यान रखिए कि आईसीआई का ही रूल है। कहते हैं कि जिस प्लान के बारे में नहीं बताए वहाँ पे मान के चलेंगे कि इक्विटी 100% है, डेप्थ है ही नहीं, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये सॉल्यूशन हो पाएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर ख़त्म हो चुके हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 मैंने हेडिंग दे दिया है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंडिफरेंस पॉइंट सबसे पहले पूछा है, तो इंडिफरेंस पॉइंट का सबसे पहला तो काम ही यही होता है कि फॉर्मूला पुट कर दे। फॉर्मूला पुट करेंगे तो ही क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो आइए, फॉर्मूला आपके पास में है, इंडिफरेंस पॉइंट आपको पूछा है तो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस हेडिंग दे देंगे। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस या फिर इंडिफरेंस पॉइंट, इस तरीके से दोनों चीज़ें एक ही है। इंडिफरेंस जिसका फॉर्मूला होता है ईपीएस इज इक्वल टू ईपीएस, लेकिन ईपीएस इज इक्वल टू ईपीएस ऐसे शॉर्ट में नहीं, फुल फॉर्म लिखिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन सोल्व कर पाए। सिर्फ ईपीएस इज इक्वल टू ईपीएस लिखने से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। पूरे का पूरा ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया, टैक्स माइनस किया, जो इनकम स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करते थे वही चीज़ यहाँ पे करनी है। तो कहते हैं प्लान नंबर 1 100% इक्विटी मानेंगे, और प्लान नंबर 2 जो गिवन है वो मानेंगे, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पे ये चीज़ भी आपके पास में लिखेंगे कि 2 प्लान, इस तरीके से 2 प्लान, और वो 2 प्लान कौन से है, तो कहते हैं पहला तो हम यही एज्यूम करेंगे क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो पहला तो यही एजम्पशन बनता है कि 100% इक्विटी है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो 9 करोड़ रुपीज़ है वो आप इशू करेंगे, किस तरीके से कलेक्ट करेंगे, इक्विटी से। तो कहता है बाय इशूइंग, बाय इशूइंग लिख सकते हैं या फिर बाय इशू ऑफ द इक्विटी शेयर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। इशूइंग इक्विटी शेयर्स, ठीक है, ऑफ रुपीज़ आपके पास में 9 करोड़, ऑफ रुपीज़ 9 करोड़,
ठीक है जी। और आपके पास में सेकंड प्लान क्या है, तो कहते हैं और जो सेकंड प्लान है वो तो खुद दे रखा है इन लोगों ने, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास। सेकंड प्लान तो वो खुद दे रहे, डेप्ट इक्विटी रेशियो के फॉर्म में कुछ यहाँ पे उन लोगों ने बता रखा है। डेप्ट इक्विटी रेशियो फॉर्म है 2:1, ठीक है। तो कहता है बाय इशूइंग डेप्थ एंड इक्विटी in the ratio of कितना कहा है 2:1, तो इन द रेशियो ऑफ 2:1 फॉर ₹9 करोड़, फॉर ₹9 करोड़, ठीक है। दो प्लान के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दे दी, और दो प्लान के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के बाद फॉर्मूला पुट कर देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है जी। चलिए, तो कहते हैं फॉर्मूला पुट करेंगे EPS इज इक्वल टू EPS, ये मेन फॉर्मूला है, बट हमें इसे डिटेल में लिखना पड़ेगा कि EBIT में से इस तरफ यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी, यहीं से लिखता हूँ। कहते हैं EBIT जिसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आपको मिलता है EBT जिसमें से हम टैक्स माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो कहते हैं माइनस टैक्स, या फिर इंटू 1 - T भी कर सकते हैं, या फिर माइनस टैक्स आप कर सकते हैं, ठीक है। माइनस टैक्स करने के बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स मिलता है। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह माइनस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, तो लिखने की कोई कोशिश करिएगा नहीं, ठीक है। और प्रेफरेंस डिविडेंड जैसे ही माइनस करते हैं हमें मिलता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जिसे हम डिवाइड बाय करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी से। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स लिख सकते हैं, या फिर पूरा लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ठीक है जी। तो ये पॉइंट बन जाता है यहाँ पे, लो जी, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे भी वही सेम फॉर्मूला, EPS इज इक्वल टू EPS फॉर्मूला ही वही है, ठीक है। आइए, कहते हैं EBIT जिसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, सेम चीज़ लिखनी है। तो कहते हैं EBIT जिसमें से इंटरेस्ट माइनस करना है और फिर टैक्स माइनस करना है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है जी। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके पास में, लो जी। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान रहे EBIT की जगह कोई वैल्यू पुट नहीं करेगा, EBIT तो निकालना है, इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब है EBIT निकालना है, तो EBIT की जगह कोई वैल्यू नहीं, उसके अलावा सारी चीज़ें पुट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए, EBIT आपको मिल जाएगा। और वही क्या है सर, इंडिफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे EBIT की जगह EBIT ही रहेगा। इंटरेस्ट कितना बनेगा प्लान 1 में, तो सर प्लान 1 है क्या, सर प्लान 1 है इक्विटी। प्लान 1 है क्या सर, प्लान 1 है इक्विटी। अगर प्लान 1 इक्विटी है, ठीक है, तो इक्विटी पे तो कोई इंटरेस्ट बनता ही नहीं है, आपको पता ही है सर। इक्विटी पे कोई इंटरेस्ट नहीं बनता, मतलब कि प्लान 1 के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा मैं कह सकता हूँ सर। बिल्कुल कहिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ज़ीरो, ठीक है सर, बिल्कुल। टैक्स कितना है, तो क्वेश्चन में टैक्स रेट तो ऑलवेज गिवन होता है, हमें कोई एज्यूम थोड़ी ना करना होता है। तो कहते हैं 30%, देखिए क्वेश्चन में गिवन है 30% टैक्स रेट है, तो -30%, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी क्वेश्चन में ही गिवन होते हैं, कहता है 9 करोड़ रुपीज़ के लिए इक्विटी शेयर इशू करेंगे। अच्छा, इक्विटी शेयर का अमाउंट नहीं गिवन है, तो एज्यूम करेंगे 10 रुपये है, ठीक है। एज्यूम आप 100 रुपये भी कर सकते हैं, 10 रुपये भी कर सकते हैं, मैं 10 रुपये मानता हूँ। तो 10 रुपये अगर मैं मानूंगा तो 9 करोड़ रुपीज़ है, डिवाइड बाई 10 करूंगा तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे कितने, 90 लाख शेयर्स, तो 90 लाख शेयर्स,
आप 100 रुपये भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ये लीजिए। कहते हैं दूसरा प्लान इस तरीके से है कि डेप्थ इक्विटी रेशियो 2:1 रहेगा। दूसरा प्लान हमारे पास में देखिए यहाँ पे कहते हैं डेप्थ इक्विटी रेशियो रहेगा मिक्स में। तो अगर डेप्थ है तो इंटरेस्ट भी तो बनेगा, ठीक है। तो इस प्लान के अंदर इंटरेस्ट होगा। तो कहते हैं EBIT की जगह तो कुछ लिखना ही नहीं है, EBIT ऐसे ही रहेगा। इंटरेस्ट इस बार बनेगा, कितना बनेगा? तो कहता है जितना डेप्थ लोगे उतना इंटरेस्ट बनेगा। डेप्थ कितना है? कहता है 2 पार्ट, ठीक है, 2/3 इस तरीके से। तो टोटल 9 करोड़ है, उसका 2/3 कर दीजिए, आपके पास में क्या आ जाएगा? डेप्थ का अमाउंट। और फिर इंटू 12% कर देना, रेट आपको गिवन है 12%, तो इंटू 12% कर देना, इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो कहते हैं 9 करोड़ इंटू 2/3 और इंटू 12% कर देना, आपको इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाएगा कितना? 72 लाख रुपीज़। तो कहते हैं रुपीज़, ठीक है, रुपीज़ 72 लाख। तो रुपीज़ 72 लाख रुपीज़ आपके पास में आ जाएगा, जिसमें से हम क्या माइनस करते हैं? टैक्स 30% है, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इस बार इक्विटी कितना है? तो कहता है 9 करोड़ और इंटू 1/3, ठीक है। तो ये इक्विटी का अमाउंट आ जाएगा, डिवाइड बाई हमने कौन सा एज्यूम करा था? 10 रुपये ना। आप 10 रुपये एज्यूम करें, 100 रुपये, आपकी मर्जी। मैंने 10 एज्यूम करा था तो डिवाइड बाई 10 कर दूंगा। तो कहते हैं 9 करोड़ इंटू 1/3 डिवाइड बाई 10 रुपीज़, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स मुझे मिल जाएंगे 30 लाख शेयर्स। आपने 100 एज्यूम करा है तो 3 लाख आएगा, ठीक है। आंसर वही मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 100 एज्यूम करा है तो यहाँ पे 3 लाख और यहाँ पे 9 लाख होगा, ठीक है। आपकी मर्जी, आप क्या एज्यूम कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे जैसे ही ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, आप यहाँ पे कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं कि कितनी चीज़ें यहाँ पे काटी जा सकती है और इसे सॉल्व करेंगे। आइए, कहते हैं सबसे पहले तो ये देखिए 90 लाख शेयर्स है और यहाँ पे 30 लाख है, तो आमने सामने कटेंगे और कितना बचेगा ये ज़रा देखिए, मुझे बताइए। तो यहाँ पे 90 और यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा सर? यहाँ पे बचेगा आपके पास में 3, और 3 जो है वो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे 30% माइनस होगा तो 1 EBIT है, 30% माइनस होगा तो बताइए कितना होगा? तो कहता है 1 माइनस 30% मतलब कि 0.7 EBIT बचेगा इस तरफ। तो कहता है 0.7 EBIT। ये चीज़ क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। और डिवाइड बाई जो 3 है वो इस तरफ चला जाएगा तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने से पहले 1 मिनट यहाँ पे इसे ऐसे ही रहने दीजिए, कंफ्यूज होगा। मैं थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में स्टेप बढ़ा देता हूँ, ठीक है। आपको समझ आए इसलिए, एग्ज़ाम में तो इतना ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने कहा सर ये चीज़ 3 ऐसे ही रहने दिया अभी के लिए, और यहाँ पे 30% जो है सबसे पहले यहाँ पे माइनस कर देते। तो 1 EBIT में से 30% माइनस हुआ मतलब कि 0.7 EBIT। वो 72 लाख है, इसमें से भी तो 30% माइनस होगा, तो 72 लाख माइनस 30% मतलब कि 50,40,000, ठीक है जी। तो ये हमने लिख दिया। अब ये 3 जो है वो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0.7 EBIT है तो वो तो रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू 3 इस तरफ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कहते हैं कि 0.7 इंटू 3 करेंगे तो 2.1 EBIT, और यहाँ पे 40,000 इंटू 3 कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 15 लाख। यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 151,20,000। और इसको सॉल्व कर देंगे आपके पास में तो 0.7 इस तरफ आ जाएगा, और आंसर आपके पास में कितना आ जाएगा? ये 0.7 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये इस तरफ प्लस हो जाएगा। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा यहाँ पे EBIT इज इक्वल टू 0.7 1.4 हो जाएगा,
और यहाँ पे 1,51,20,000 डिवाइड बाई आप 1.4 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ जाएगा 1,08,00,000। ठीक है, पूरा ही लिख सकते हैं या फिर 1,08,00,000 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए, हमने आंसर इसका निकाल लिया। ये रुपीज़ लिखना भूलना नहीं, EBIT है, रुपीज़ में होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास में कंप्लीट हो जाता है। लीजिए, इनडिफरेंस पॉइंट हमने निकाल लिया, जो क्वेश्चन ने कहा इनडिफरेंस पॉइंट निकालिए, ये रहा आपके पास में इनडिफरेंस पॉइंट। ये आपके पास में क्या हो गया सर? ये आपके पास में हो गया इनडिफरेंस पॉइंट। लीजिए, ठीक है जी, ये इनडिफरेंस पॉइंट आपके पास में हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बस वो चीज़ लिख दीजिएगा कि हमने शेयर की जो फेस वैल्यू है वो एज्यूम करी है कि 10 रुपये है। ठीक है, इट इज़ एज्यूम दैट द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज़ 10 रुपीज़। आपने 100 एज्यूम करा है तो 100 रुपये लिखिए। तो यहाँ पे बस वो चीज़ आप ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन में जब नहीं गिवन होता है तो हम एज्यूम करते हैं कि इट इज़ एज्यूम दैट, पूरा ही लिखिए, इट इज़ assumed, it is assumed that the face value of equity is ₹10। आपने 100 माना है तो 100 लीजिए, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, 100 लीजिए या फिर 10 लीजिए, आंसर सेम आएगा। तो कहते हैं 10 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है जी, ये लीजिए, ये हमारी एजम्पशन है और वो हमने लिख भी दी है। ठीक है जी, तो इट इज़ एज्यूम डेट आपके पास में ये हमारी एजम्पशन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी एजम्पशन रहेगी जो हमने बता दिया। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा सॉल्यूशन हो जाता है। इस तरीके से आपके पास में पूरे का पूरा सॉल्यूशन इन डिफरेंस पॉइंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी।